तुम सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट पर फाइनली मैंने पार्ट 2 बना दिया है। इसमें तुम सब ये सारे इफेक्ट सीखोगे जो पार्ट 1 में बच गया था। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं बताने वाला हूँ इसका मतलब सबसे इजी प्रोसेस बताऊंगा जो कोई बना सकता है सिर्फ मोबाइल का यूज करके। तुम सबने ध्रुव राठी का मैप एनिमेशन देखा ही होगा जो कि काफी प्रोफेशनल लेवल का होता है और तुम सभी प्रोफेशनल लेवल का ही मैप एनिमेशन सीखने वाले हो। मैं तुमको ये सब नहीं बताऊंगा कि जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और उससे मैप एनिमेशन बना लो, क्योंकि तुम ये सब ऐप से कभी प्रोफेशनल लेवल का मैप एनिमेशन नहीं बना सकते हो। मैप एनिमेशन सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताएगा। पहला, तुम वर्ल्ड मैप तभी डाउनलोड करोगे जब तुमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हाईलाइट करना हो। दूसरा, अगर तुमको किसी दो शहर को हाईलाइट करना हो तो तुम उस कंट्री का मैप डाउनलोड करोगे जिसमें वो दो शहर आता हो। तीसरा, मैप का क्वालिटी तो कम से कम फुल एचडी का होना ही चाहिए, तो तुम सबको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इन सब वेबसाइट पर जाकर तुम फ्री में 4K अल्ट्रा एचडी मैप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब होने के बाद तुम आ जाना पिक्सल लैब में, फिर इसका रेशियो चेंज करके 16:9 कर लेना और इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को डिलीट कर देना और फिर बैकग्राउंड वाले 4th ऑप्शन पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना। फिर 3rd ऑप्शन पे आ जाना, फिर इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मैप को इंपोर्ट कर लेना और फिर इसको बड़ा करके पूरे बैकग्राउंड में फिक्स कर लेना और फिर लेयर पर क्लिक करके इसको लॉक कर देना। अब तुमको जिस कंट्री को हाईलाइट करना है उसका मैप चाहिए, तो इसके लिए तुम आ जाना PNG बिंग वेबसाइट पर और यहाँ पर सर्च करके मैप को डाउनलोड कर लेना और फिर इसको पिक्सल लैब में इंपोर्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। देखो मैंने ब्राजील और इंडिया का मैप इंपोर्ट कर लिया है। अब इसमें से किसी भी मैप को सिलेक्ट करो और फिर आ जाओ कलर ऑप्शन पे, इसको इनेबल करो और जिस कलर का तुमको मैप को हाईलाइट करना है वो कलर चूज कर लो। जैसा कि मैंने ब्राजील के लिए रेड कलर चूज कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इंडिया वाले मैप का भी कलर चेंज कर लिया हूँ। फिर ऑपेसिटी ऑप्शन पे जाके इस दोनों मैप का हल्का हल्का ऑपेसिटी कम कर दो। इसके बाद इन दोनों मैप को अपने अपने जगह पर फिक्स करना है। अगर तुमको किसी मैप का जगह पता नहीं है तो तुम इस तरह नेम वाले मैप का हेल्प ले सकते हो। अब मैप को सिलेक्ट करो और नॉर्मली तुमको जहां लग रहा है कि इसका जगह वहां होना चाहिए तो इन दोनों मैप को छोटा करके वहां रख लो, कुछ इस तरह से। अब इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए जूम ऑप्शन पे क्लिक करो और किसी एक मैप को जूम कर लो, फिर इसको छोटा बड़ा करके या स्ट्रेच करके या रोटेट करके जैसे भी फिक्स होता है उसको अपनी जगह पर फिक्स कर लो, कुछ इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से मैंने इंडिया वाले मैप को भी अपनी जगह पर फिक्स कर लिया है और फिर जूम ऑप्शन पे क्लिक करो और 100% जूम कर लो। फिर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर दो मैप को हाइड कर दो और बचे हुए मैप को अल्ट्रा एचडी में एक्सपोर्ट कर लो। इसी तरह से तीनों मैप को अलग अलग करके एक्सपोर्ट कर लो। ये सब होने के बाद तुम आ जाओ कैपकट में और पहले से ही VPN कनेक्ट करके रखना। फिर सेटिंग पर क्लिक करो और इस बिजनेस क्रिएटर मोड को ऑन कर दो। और अगर ये कैपकट को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे चले जाना, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और जो पिक्सल लैब में से 3 मैप एक्सपोर्ट किए थे उसमें से मेन बैकग्राउंड वाले मैप को ऐड कर लेना। फिर तुमको जितना टाइम का मैप एनिमेशन बनाना है उतना बड़ा इसको कर लेना। फिर इसके बाद ओवरले पर क्लिक करके बचे हुए दोनों मैप को ऐड कर लेना। फिर ब्राजील वाले मैप को सिलेक्ट करना और लेफ्ट से 2 सेकंड छोटा कर देना और राइट से पूरा फुल टाइमलाइन तक कर देना। फिर इंडिया वाले मैप को सिलेक्ट करना और इसको 2 सेकंड तक छोटा कर लेना और फिर इसको ड्रैग करके लास्ट में भेज देना। फिर से ब्राजील वाले मैप को सिलेक्ट करके बेसिक ऑप्शन पे क्लिक करना और रिसेट पर क्लिक करके सेव कर देना। इसी तरह से इंडिया वाले मैप को भी रिसेट कर लेना। फिर बैक आ जाना और इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके नाइट क्लब के ऑप्शन में आना और इस फ्लैश इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, फिर सेव कर देना। फिर इफेक्ट को ड्रैग करके उस टाइम पर लाना जहां से ब्राजील का मैप स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इस इफेक्ट लेयर को छोटा करके 1 सेकंड से भी कम का कर देना। फिर इफेक्ट को सिलेक्ट करके एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना और कलर और ग्लो को 100 कर देना, बाकी सबको 0 कर देना, फिर सेव कर देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना और ब्राजील वाले मैप को सिलेक्ट करके सेव कर देना। फिर इस इफेक्ट का एक डुप्लीकेट बना लेना और ड्रैग करके जहां से इंडिया का मैप स्टार्ट हो रहा है वहां रख देना। इसके बाद इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना और ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस बार इंडिया वाले मैप को सिलेक्ट करके सेव कर देना। फिर बैक आ जाना, फिर इस टाइम लाइन के व्हाइट लाइन को ब्राजील मैप के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे लाना। इसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके इस मैप का नाम लिख देना। फिर इसके बाद फॉन्ट्स पर क्लिक करना, फिर इस वाले इंग्लिश ऑप्शन पे क्लिक करना और इसमें से फ्लेक्सिबल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। फिर इफेक्ट पर क्लिक करना और ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट में से इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। फिर एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक करना और इनहेल एनिमेशन को सिलेक्ट करके सेव कर देना। इसके बाद तुम आ जाना बेसिक ऑप्शन पे और पोजीशन, स्केल और रोटेशन का यूज करके जहां पर इस टेक्स्ट को रखना है वहां पर रख लेना, जैसा कि मैंने रख लिया है। फिर इस टेक्स्ट को राइट से बड़ा कर लास्ट टाइमलाइन तक कर देना। फिर इस टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट बनाना, फिर बैक आकर देख लो कि कहां से इंडिया का मैप स्टार्ट हो रहा है, उससे थोड़ा आगे उस टेक्स्ट को ड्रैग करके रख दो। फिर इस डुप्लीकेट टेक्स्ट को ड्रैग करके इंडिया के पास लाओ, फिर इस पर क्लिक करो और ब्राजील को चेंज करके इंडिया लिख दो, फिर सेव कर दो। इसके बाद बेसिक ऑप्शन पे जाओ, फिर इस इंडिया वाले टेक्स्ट को जैसे रखना है अपने हिसाब से रख लो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्राजील के टेक्स्ट को रखे थे। देखो मैंने रख लिया है।
इसके बाद इस व्हाइट लाइन को वहां लेकर आओ जहां से ब्राजील का टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे थोड़ा आगे। फिर इसके बाद ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करो। अब तुमको लाइन एनिमेशन बनाना होगा, तो लाइन एनिमेशन तुम डॉट का यूज करके या डैश का यूज करके या सिंपल प्लेन लाइन का भी यूज करके बना सकते हो। तुम इस तीनों में से किसी से भी बना सकते हो। तो मैं अभी डैश का यूज करके बना रहा हूँ, तो मैं डैश इस तरह से टाइप कर लूंगा। फिर स्टाइल पर क्लिक करना और कर्व ऑप्शन का यूज करके जितना कर्व तुम रखना चाहते हो उतना कर लेना, फिर सेव कर देना। फिर इसको राइट साइड से बड़ा करके पूरे लास्ट टाइमलाइन तक कर देना। फिर इस व्हाइट लाइन को इंडिया के टेक्स्ट के बीच में लाना। फिर इसके बाद इस डैश लाइन को जिस एंगल पे और कितना बड़ा और कहाँ रखना है अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसा कि मैंने रखा है। चाहे तो तुम बेसिक ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद फिर से डैश लाइन को सिलेक्ट करना, फिर एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करना और इस लेजर कट एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना। और इसका टाइमिंग सेट करने के लिए ये ध्यान रखना कि जैसे ही लाइन एनिमेशन खत्म हो उसके तुरंत बाद इंडिया वाला मैप शो होना चाहिए। तो इसके लिए टाइमिंग को अपने से घटा या बढ़ाकर देख लेना और फिर सेव कर देना। और इसके बाद तुमको चाहिए एक लोकेशन मार्क का इमेज, तो इसको तुम PNG बिंग वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। फिर स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर इस इमेज वाले आइकन पर क्लिक करके उस लोकेशन मार्क इमेज को ऐड कर लेना। फिर इसको डैश लाइन के लेयर जितना बड़ा कर लेना। इसके बाद लोकेशन मार्क के इमेज को वहां रखना जहां से डैश लाइन का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरह से। फिर इसका एक डुप्लीकेट बना लेना। फिर इस डुप्लीकेट वाले को लेफ्ट साइड से वहां तक छोटा करना जहां पर लाइन एनिमेशन खत्म हो जाता है। फिर इस डुप्लीकेट वाले लोकेशन मार्क को सिलेक्ट करना और ड्रैग करके इंडिया के मैप पर वहां रखना जिस जगह पर लाइन एनिमेशन खत्म हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ब्राजील वाले मैप पर रखे थे। इसके बाद फर्स्ट वाले लोकेशन मार्क को सिलेक्ट करना और फिर एनिमेशन पर क्लिक करना और बाउंस इन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना और इसके टाइमिंग को 2 सेकंड कर लेना और फिर सेव कर देना। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड लोकेशन मार्क में भी एनिमेशन को लगा लेना। अब इसमें साउंड इफेक्ट लगाना है, तो जैसे ही फर्स्ट मैप हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर मैं एक फ्यूचरिस्टिक साउंड इफेक्ट लगा रहा हूँ, और जैसे ही लोकेशन मार्क पॉपअप हो रहा है तो वहाँ पर मैं एक पॉपअप साउंड इफेक्ट लगा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं इंडिया वाले मैप में भी ये साउंड इफेक्ट लगा लूंगा। फिर इसको फुल HD में करके और कोड रेट को हाई करके एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब तुम अगर इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब बस इसमें एक काम बाकी है, वो है 3D इफेक्ट लगाना। तो इसके लिए तुम आ जाना कैपकट में, नहीं बल्कि काइनमास्टर में, क्योंकि ये कैपकट में नहीं हो सकता है। फिर इमेज एसेट पर क्लिक करके एक येलो बैकग्राउंड ऐड कर लेना, फिर यहाँ से कट कर देना। इसके बाद लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना और फिर मीडिया पर क्लिक करके जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को ऐड कर लेना। फिर इस येलो वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके वीडियो का टाइम जितना बड़ा कर लेना। फिर वीडियो को सिलेक्ट करना और फिर ऑप्शन को नीचे स्क्रॉल करना और कॉर्नर पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देखो यहाँ पर पहला कॉर्नर सिलेक्टेड है, इसलिए वो हाईलाइट हो गया है। फिर इस हाईलाइटेड कॉर्नर को पकड़कर तुम इस तरह से कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी तरह से तुम यहाँ से हर एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर कुछ ऐसा 3D इफेक्ट बना लेना। फिर ऑप्शन से बैक आना, फिर इस रेड लाइन को स्टार्टिंग में लाना, फिर इस वीडियो को उस पॉइंट पर जूम करना जहां ब्राजील वाला मैप हाईलाइट होने वाला है, कुछ इस तरह से। फिर इस रेड लाइन को आगे करके देखना कि कहां मैप हाईलाइट हो रहा है, फिर उससे थोड़ा पीछे करके एक की फ्रेम लगा देना। फिर उसी की फ्रेम पर इस वीडियो को जूम आउट कर देना, कुछ इस तरह से। फिर इस रेड लाइन को आगे ले जाना जहां मैप हाईलाइट हो रहा है, फिर यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देना। फिर से इस रेड लाइन को आगे करके देखो कि कहां सेकंड वाला मैप हाईलाइट हो रहा है, और फिर वहां पर भी एक की फ्रेम लगा देना। फिर इसी की फ्रेम पर वीडियो को जूम करके इंडिया वाले मैप को अच्छे से फ्रेम में ले आओ, कुछ इस तरह से। फिर से रेड लाइन को थोड़ा आगे करो और एक की फ्रेम लगा दो, और इसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे करो और फिर एक की फ्रेम लगा दो, और इस की फ्रेम पर वीडियो को जूम आउट करके दोनों मैप को फ्रेम में फिक्स कर लो, कुछ इस तरह से। अब बस इसमें एक सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लो, देखो मैंने ऐड कर लिया है। और फिर इसको फुल HD में करके और बीट रेट को हाई करके एक्सपोर्ट कर लो। अब ये देखो तुम्हारा प्रोफेशनल मैप एनिमेशन रेडी है। अब तुम मैप एनिमेशन सीख चुके हो, लेकिन क्या सिर्फ तुम मैप एनिमेशन सीखकर ध्रुव राठी जैसा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे जितना भी इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव राठी जैसा वीडियो एडिटिंग करने के लिए। देखो तुम कंट्री हाईलाइट करना पहले ही सीख चुके हो, तुम सिर्फ इस मैप एनिमेशन में इस लाइन एनिमेशन को हटा दो और इस लोकेशन मार्क को हटा दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कंट्री हाईलाइट का ही होगा, और तुम इसको खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखो ध्रुव राठी 2 तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करते हैं, पहला फिल्म बर्न ट्रांजिशन, दूसरा लाइट लीक्स ट्रांजिशन, जिसको तुम इस वीडियो में देख सकते हो।
और ये दोनों ट्रांजिशन कुछ नहीं बल्कि एक ओवरले होता है जिसको तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो या यूट्यूब पर भी तुमको मिल जाएगा। और इस ट्रांजिशन के साथ इनका साउंड इफेक्ट भी रहता है, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तुम टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे उसमें साउंड इफेक्ट लगा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम ध्रुव राठी का साउंड डिजाइन को नहीं समझोगे तो इतना सीखने का भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखो, साउंड डिजाइन तो ऐसे काफी बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं तुमको सिर्फ अभी ध्रुव राठी का साउंड डिजाइन बताता हूँ। ध्रुव राठी जैसा साउंड डिजाइन करने के लिए तुमको दो चीज चाहिए, पहला साउंड इफेक्ट, दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक। तो पहले हम साउंड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो देखो, ध्रुव राठी ज्यादातर 4 तरह के साउंड इफेक्ट यूज करते हैं। पहला, ट्रांजिशन के लिए वो सिनेमैटिक हिट्स या कभी कभी वो साउंड इफेक्ट का भी यूज करते हैं, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। हॉरर फिल्म में वैसे यहाँ पर जो फिल्म बनकर ट्रांजिशन आया इसके साथ वो साउंड इफेक्ट लगा हुआ था। दूसरा, जब भी कोई वीडियो में ऑब्जेक्ट शो होता है तो इसके लिए वो कैमरा फ्लैश या कैमरा क्लिक साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स में जो अक्सर एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक एसिड है। और तीसरा, ध्रुव राठी इंट्रो से अंदर या बाहर जाने के लिए ग्लिच साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं और इसको तुमने ज्यादातर वीडियो में देखा ही होगा। चौथा, सस्पेंस को बिल्ड करने के लिए ध्रुव राठी राइजर साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एग्जॉर्सिज्म। अब हम आते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक पर। तो देखो, ध्रुव राठी वीडियो के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, तो तुमको अपने वीडियो के मूड को समझना होगा। तो इसके लिए तुम इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो तुम इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इस चार्ट की हेल्प से तुम वीडियो के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक को उठाना और पूरे वीडियो में लगा देना। ये बिल्कुल ही खराब मेथड है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का। तुमको अपने वीडियो के इन्फॉर्मेशन और मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करना है। तुम एक वीडियो में एक से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, ध्रुव राठी का जो वीडियो का बैकग्राउंड होता है वीडियो के टॉपिक से मैच करता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। जब ध्रुव राठी कोको कोला के बारे में बोलते हैं तो उनके बैकग्राउंड में कोको कोला का वीडियो चलता है, और अगर मोदी जी के बारे में बोलते हैं तो उनके बैकग्राउंड में मोदी जी का वीडियो चलता है। और ध्रुव राठी के वीडियो के बैकग्राउंड में एक चीज और रहता है जो कि फिल्म डस्ट ओवरले। अगर वीडियो को ध्यान से देखो तो तुमको पता चल जाएगा। तुम भी इस तरह अपने वीडियो के टॉपिक के हिसाब से इजिली इस तरह के बैकग्राउंड बना सकते हो। इसके लिए जो तुम्हारा वीडियो का टॉपिक है उसके हिसाब से वीडियो ढूंढ लो और इस वीडियो को ब्राइटनेस को हल्का कम कर दो। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो कोई फोटो ढूंढो और उसको एनिमेट कर लो और उसके ऊपर फिल्म डस्ट ओवरले लगा दो। फिर तुम्हारा वीडियो का बैकग्राउंड रेडी है। अब जो लोग यहाँ तक रुके उनके लिए एक बोनस ट्रिक है जो काफी कमाल का है। क्या तुमने कभी ये नोटिस किया, जो ध्रुव राठी अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो काफी स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका से लिखते हैं। इससे उनके वीडियो को और ज्यादा ही बूस्ट मिलता है। तो तुम अपने वीडियो के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो? तो इसके लिए तुमको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए तुम ध्रुव राठी का डिस्क्रिप्शन ऊपर से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेना और इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर ध्रुव राठी का डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना और यहाँ पर अपना वीडियो का टाइटल पेस्ट कर देना और यहाँ पर अपना कुछ वीडियो का इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर देना जिस टॉपिक पर तुम्हारा वीडियो है। उसके बाद इसको ChatGPT को सेंड कर देना। ये तुमको ध्रुव राठी जैसा स्मार्ट और इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। इसी ट्रिक का यूज तुम ध्रुव राठी जैसे वीडियो में टैग लगाने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन टैग के लिए इस प्रॉम्प्ट का यूज करना। तो देखो, तुम ध्रुव राठी का बहुत सारा एडिटिंग सीख चुके हो, लेकिन अगर तुम शकील खान जैसा वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो पर 500 लाइक आते ही मैं इस वीडियो पर काम करना शुरू कर दूंगा। तो अभी के लिए तुम ध्रुव राठी का पार्ट 1 यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।